नमस्कार साथियों, आम जन की आवाज़ के रूप में एक मुद्दे की बात में आज हमारे साथ में हैं श्री जयराम दास स्वामी जी। इनकी पीड़ा यह है कि ये जयपुर गौ संवर्धन समिति जो मानसरोवर जिसका हेड ऑफिस है, अलग अलग जगह उसके काउंटर्स वगैरह है, तो उसमें ये कार्यरत थे 1996 से। और इन्होंने अपने मज़दूरों के हित की बात, ईमानदारी के साथ में काम करना, ये सब करते हुए भी जब अंदर समिति के सदस्य गबन कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे या अपने कार्मिकों का शोषण कर रहे थे, उनकी आवाज़ को मुखर करने के कारण इनके ओरिजिनल दस्तावेजों को कूट रचित बताकर और षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इनकी 27 वर्ष की सेवाएं समाप्त कर दी, जिसका इन्होंने प्रकरण श्रम आयुक्त की यहाँ पर दर्ज करवाया और वहाँ पर जांच चल रही है। जांच में भी इनका पक्ष जब जांच में सामने आया तो बिल्कुल ये अपनी जगह सही पाए गए। प्रबंध संस्थान समिति ने षड्यंत्रपूर्वक जो कार्य किया वो भी उजागर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। और अभी श्रम आयुक्त कार्यालय में इनका प्रोसीडिंग भी है, लेकिन किस तरीके से भ्रष्टाचार जमा हुआ है कि जितने गाय के नाम पर, चंदे के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार मचाए हुए लोग हैं। और उनकी एक कमेटी है जिसमें ये जयपुर गौ संवर्धन समिति में शांति स्वरूप गुप्ता, डीएस भंडारी, बाबूलाल लश्करी, कल्याण साई गुप्ता, लक्ष्मण यादव, डॉक्टर वसंत भास्कर घाटे, पवन कुमार जैन, लक्ष्मीचंद भंडारी, भगवान साई शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, अवध प्रसाद, हिम्मत सिंह और अंकुर पाटनी, ये सारे लोग इसके मेंबर अध्यक्ष हैं। तो इसमें मेन जो हैं कर्ता धर्ता वो कल्याण साई गुप्ता है। और यही जो है जिस तरीके से बेईमानी या भ्रष्टाचार या गबन या जो भी है यही करते कारस्तानी। ठीक है, तो अब आप अपना प्रकरण पूरा समझाइए, किस तरीके से आपके साथ में अन्याय हुआ, किस तरीके से आपको षड्यंत्र का शिकार बनाया, बेईमान लोगों को प्रकृति और कोर्ट सजा देंगे तय है। आप अपनी पीड़ा बताएं। मैं यही खबर चाहूँ कि भाई साहब ने कि मेरे साथ में जो अन्याय हुआ है वो किसी मजदूर के साथ में नहीं होना चाहिए। आपके साथ क्या वो बताओ सारा। पेट में लात मारते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे पीठ पे लात मारी है, वो एक अनर्थ है मेरे साथ में। किस तरीके से वाला? वो मैं 27 साल नौकरी किया था जी। तो 27 साल नौकरी करने के बावजूद मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार मजदूरों के लिए मैंने आवाज़ ज़रूर उठाई थी बोनस के मामले में। उसी समय से मेरे को नोटिस देने स्टार्ट कर दिए थे, बोले आपको ये करना होगा, ये करना होगा। मेरे को उसी वक्त से मेरे को नोटिस दे के मेरे को 10-5 नोटिस दे के मेरे को नौकरी से निकाल दिए। फिर मैं वहाँ से हताश होके घर पे आ गया। घर पे आने के बावजूद एक मुझे मिले यहाँ, बोला कि यार आप जाके एक श्रम विभाग में आप संपर्क करो। तो श्रम विभाग के अंदर में गया तो वहाँ पे मुझे एक प्रवीण जी वर्मा जी मिले थे मेरे को जी। तो प्रवीण जी वर्मा जी मेरे को एक अच्छी राय भी दिए थे और वो कहे बोला ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनली है, ये कुटचित कभी भी नहीं है। मेरी 8 की मार्कशीट भी है और खेल कूद प्रतियोगिता के जो भी मेरे पास में 80 के ही अलावा एक 78 का कोई भी कागज़ नहीं है मेरे पास में। अब वो कह रहे हैं कि आप 78 के कागज़ लेके आओ। अब 78 का जबकि मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, ये तो आप भी बताइए। और आधार अच्छा, ये आपके दस्तावेजों को उन्होंने अपना बचाव करने के लिए कूट रचित बता दिया और उस बिहाफ पे आपको निकाला, लेकिन किस तरीके से वो ऐसे बहुत सारे कर्मचारियों के साथ करते होंगे, किस तरीके की बेईमानियां करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं या और शोषण करते हैं कार्मिकों का? मेरे देखने में लगभग 8-9 कर्मचारियों को तो वो निकाल दिए थे पहले, जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। नहीं, वो सीधे डायरेक्ट घर चले गए। और उनके जो मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं राजस्थान गौ संवर्धन समिति के नाम से, एक में 75 है, एक में 79 है, एक में 76 है, जो श्री मंत्री कल्याण साई गुप्ता जी के साइन है, गौरस भंडार की मोहर है, बाकायदे उस पर स्टाम्प भी लगा हुआ है। खुद के बनाए हुए कागज को भी वो कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाए। हाँ जी, वो भी कह रहे हैं, बोले ये भी फर्जी है। जो वकील साहब आए थे वो बोला आपने फर्जी बनाए ये भी। मतलब उनके कागज़ जो अभी वो कर रहे हैं वो तो ठीक है, और सरकार के कागज़ है वो कुटचित है उनके लिए। तो मतलब किस तरीके का दोगला व्यवहार है जी।
अच्छा, तो वहाँ पर जैसे आप क्या काम करते थे? दूध सप्लाई का काम करता था। अगर मेरी कोई भी स्टाफ में या रूट में कहीं भी कोई शिकायत हो तो उसका गुनहगार मैं स्वयं हूँ। लेकिन आपकी ऐसी जांच में कोई गलती पकड़ी नहीं, आपने ईमानदारी से नौकरी की? ईमानदारी से नौकरी। और दूसरी बात यह है कि मेरी वो कह रहे हैं भाई जांच कमेटी बैठाई थी हमने इसकी, वो एक बार मैं ये भी पूछना चाहता हूँ भाई अगर वो जांच कमेटी मेरी बैठाई तो वो बैठाई कहाँ पे? बिल्कुल, भाई मेरे से तो पूछताछ ही नहीं हाँ की। भाई पूछताछ की नहीं, जाओ स्कूल के फॉर्मेलिटी कर ली कि हमने जांच कमेटी बैठा है, इसमें ये दोषी कुटरचित मनगढ़ंत हो तरीके से दोषी बता दिया जी। खुद ने फैसला, जबकि न तो आपको जांच कमेटी के लिए बताया और ना कहीं स्कूल के अंदर सिर्फ गए, कागजों में हेराफेरी करी उन्होंने। कागजों के अंदर ही हेराफेरी करके मेरे को नौकरी से निकाल दी गई है। अच्छा, तो किस तरीके का काम उसमें होता है जैसे गौ संवर्धन समिति में? गौ संवर्धन समिति के अंदर जैसे मान लो कर्मचारी कोई भी तनख्वाह की आवाज़ उठाते हैं ना तो कहते हैं कि घाटे में चल रही है। अच्छा, और घाटे में क्या चल रही है कि भाई साहब मैं आपको बताऊं कि हर साल 5-5 करोड़ रुपए की एफडी करवा रहे हैं। अच्छा, और तो ये व्यक्तिगत वो ट्रस्टी करवा रहे हैं या संस्था के नाम से करवाते हैं? ट्रस्ट के नाम से है जो ये स्वयं करते हैं अभी। और खुद भी मजे ले रहे हैं? हाँ जी नाम सेवा और ट्रस्ट का है जी और पैसे का उपयोग व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं जी मतलब एक तरह से भी चंदा चोरी है जी और चंदे के नाम पर व्यापार भी है। बिल्कुल हो रहा है इसमें। जो कर्मचारी कार्मिक काम कर रहे हैं उनको श्रम विभाग के या सरकार के पैरामीटर्स के अनुसार ये कोई तनख्वाह या सुविधाएं नहीं दे रहे। नहीं, अब जैसे मान लो कि हम जो भी कोई कर्मचारी आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को दाबने के लिए किसी न किसी कर्मचारी को वो दबा के बोला मैं तेरे साथ में ये सबूत कर दूंगा, तेरे साथ में ये सलूक कर दूंगा। तो लोग अपनी नौकरी जाने के डर से वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। नहीं, कर्मचारी सभी दुखी है। सभी दुखी। आपने थोड़ी आवाज़ उठाई तो आपको भी निकाल दिया? भाई मैं तो ये सोच लिया भाई मेरे को तो नौकरी से तो निकाल दिया, भाई इससे ज़्यादा कोई मेरे को फांसी तो देने से रहे घर जाके। भाई नौकरी से तो जो होना था तो वो तो हो चुका, लेकिन मैं जब तक जी रहा हूँ जब तक संघर्ष करता रहूँगा मैं। बिल्कुल। तो साथियों, ये जयराम जी संघर्ष कर रहे हैं गाय के नाम पर चंदा लेने वालों के खिलाफ, गाय के दूध के नाम पर मिलावट करने वालों के खिलाफ और गौ संवर्धन सेवा के नाम पर कर्मचारियों का शोषण करने वालों के खिलाफ। उम्मीद है विभाग, हाईकोर्ट और जो भी संबंधित एजेंसीज हैं वो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि दुनिया में एक प्राकृतिक सिद्धांत है और न्याय का सिद्धांत है कि सत्यमेव जयते। तो सत्य हमेशा जीतेगा, सत्य को परेशान किया जा सकता, पराजित नहीं कर सकते। तो जयराम दास जी एक सच्चे इंसान हैं। पूरी पीड़ा ये कागज़ों सहित लेकर आए हैं। एक एक कागज़ को मैंने भी पढ़ा है जांच कमेटी में, ये बिल्कुल सही है। सरकारी दस्तावेज जो बनाए गए हैं कागज़, उन सरकारी कागज़ों को एक प्राइवेट ट्रस्ट समिति फर्जी करार दे रही है। ये सरकार का भी एक बहुत बड़ा अपमान है कि सरकार के कागज़ों को इस तरीके से चैलेंज किया जा रहा है। तो जयराम जी, आपको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहें और आपकी आवाज़ को हम मजबूती से उठाएंगे।